अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रांसजेंडर्स, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के जो हकूक़ हैं पाकिस्तान के लेजिस्लेशन में 2018 के ये हैं कि पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं ये लोग भी, इनको अल्लाह ताला की मखलूक समझा जाए, इनको हकीर ना ट्रीट किया जाए, इनको रिस्पेक्ट दी जाए। इस टॉपिक पर कानून साजी हुई है 2018 में, जो कि द ट्रांसजेंडर्स पर्सनस प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2018 है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2018 है। पाकिस्तान में भी ये बिल पास हो चुका है। सो आई होप आप इसकी सारी डिटेल अब समझेंगे आगे। मैं इसी ही एक्ट की डिटेल्स आपको इस वीडियो में दे रही हूँ, तो इसको गौर से सुनिएगा। ये एक्ट क्या कहता है। ये कहता है कि इनके राइट्स हैं ट्रांसजेंडर्स के, कि इनको सोसाइटी में रिकॉग्नाइज़ किया जाए, पहचाना जाए कि ये भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। ट्रांसजेंडर्स में मतलब दो तरह के फीचर्स होते हैं। एक मेल डोमिनेंट फीचर्स के लोग होते हैं, एक फीमेल डोमिनेंट फीचर्स के लोग होते हैं। और ये जो कानून है यही कहता है कि अगर एक ख्वाजा सरा ख़ुद को मेल समझता है, अगर वो चाहे बज़ाहिर दिखने में फ़ीमेल है लेकिन वो ख़ुद को मेल समझता है, तो उसको सोसाइटी भी मेल समझे। और अगर कोई ख्वाजा सरा ख़ुद को फ़ीमेल महसूस करता है तो सोसाइटी को भी चाहिए कि वो उसे फ़ीमेल समझे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं आगे इसकी डिटेल्स देती हूँ। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब कोई ख्वाजा सरा 18 साल का हो जाता है तो ये आईडी कार्ड भी बनवा सकता है, और इनको पासपोर्ट राइट भी मिला है, आईडी कार्ड बनवाने का राइट भी मिला है, पासपोर्ट बनवाने का राइट भी मिला है। और एक ख्वाजा सरा पहले ख़ुद को लड़की समझता था, मतलब ये अब एक और छोटी सी डिटेल है, इसे भी गौर से सुनिएगा। मतलब अगर एक ख्वाजा सरा है वो ख़ुद को लड़की समझता था बचपन से, जब से वो मैच्योर हुआ तब से उसने आईडी कार्ड भी बनवा लिया, उसने आईडी कार्ड पे अपना नाम पिंकी लिखवाया था। लेकिन जब वो मैच्योर हुआ, 25-30 साल का हुआ या इससे बड़ी एज का, तो उसे ऐसे महसूस हुआ कि वो लड़का है, तो वो दोबारा नादरा के पास जा सकता है और उनको कह सकता है कि वो अब ख़ुद को मेल महसूस करता है, तो इसलिए उसकी जेंडर चेंज की जाए। तो वो नादरा के थ्रू ये अपना आईडी कार्ड अब मेल जेंडर का बनवा सकता है। ये उनका राइट है कि जैसा वो महसूस करें इनको वैसे ही ट्रीट किया जाए। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो सेकंड है, ये इस बिल में भी दिखाया जा रहा है कि जो सेकंड पॉइंट है, इनको हरास ना किया जाए, इनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए, इनको हरास भी नहीं करना चाहिए और इनको इंसल्ट भी नहीं करना चाहिए। इनको विरासत के अंदर हिस्सा भी दिया जाए। विरासत में हिस्सा इसको इसके आईडी कार्ड पर ख़ुद को जो इसने शो किया है, लड़का या लड़की, इसकी बेस पर इतना ही हिस्सा मिलेगा। अगर उसने आईडी कार्ड पर मतलब ख़ुद को लड़की शो किया हुआ है तो लड़की के जैसे 2 हिस्से होते हैं, इसको विरासत में वैसे 2 हिस्से मिलेंगे। और अगर लड़का शो किया हुआ है तो उसे 1 हिस्सा मिलेगा। और अगर वो अभी मैच्योर नहीं है, उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, ट्रांसजेंडर का, ख्वाजा सरा का, 18 साल से कम उम्र है, तो मेडिकल ऑफिसर जो है ना, वो ही इसकी क्लैरिफिकेशन करेगा, इसकी आइडेंटिटी की बताएगा कि इसकी बेस पर इसको विरासत में हिस्सा मिलेगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जब 18 साल से छोटी उम्र का है, उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो मेडिकल ऑफिसर बताएगा कि ये लड़का है या लड़की, भी उसी बेस पर उसे विरासत में हिस्सा मिलेगा। ये सेकंड पॉइंट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा और हरासमेंट वाला भी समझ में आ गया होगा। अब जो थर्ड है वो ये है, ये कानून ये कहता है कि इनको एजुकेशनल राइट भी दिया जाए, इनको तालीम हासिल करने के मौके दिए जाएं। गवर्नमेंट इनको तालीम हासिल करने के मौके दे। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको बेसिक एजुकेशन दी जाए। इनके पास राइट है कि ये वोट दे सकते हैं, ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं
और डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। इनके पास ये भी राइट है, इनको इस बेस पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये ट्रांसजेंडर हैं। अगर इनके पास ये भी राइट है कि इनको इस बेस पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये ट्रांसजेंडर हैं। अगर कोई बंदा ट्रांसजेंडर को मजबूर करता है बेगिंग मतलब भीख मांगने पर रोड पर, तो उससे 50,000 जुर्माना और 6 माह कैद मिलेगी। आई होप आपको ये पनिशमेंट का पॉइंट भी इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बताया कीजिए। और ये जो पॉइंट शो है ओबिलाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के फरीज़े हैं वो सारे इसमें मेंशन्स हैं। और ये मतलब सारे एक एक पॉइंट दिया गया है कि जो जो राइट्स हैं ट्रांसजेंडर्स के, वो उनकी बेसिक एजुकेशन का राइट और उनकी जो है सेपरेट जेल्स हों, उनके जो उनके लिए हर डिपार्टमेंट में जैसे एक आम इंसान को डील किया जाता है उन्हें भी वैसे डील किया जाए। राइट ऑफ इनहेरिट वरासत का हक, यही तो मैंने आपको बताया है। और आगे भी शो किया गया है कि जो एजुकेशन का राइट है, एम्प्लॉयमेंट का राइट है और जो है CNIC ID कार्ड बनवाने का राइट है और पासपोर्ट बनवाने का राइट है। ये सारे राइट्स इनको जो 2018 का एक्ट है वो दे रहा है। और ये सारे राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने इस पूरी वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। देखें अभी एजुकेशन का राइट है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, मतलब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इनको बेसिक एजुकेशन देना जो है हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एक आम शहरी को देना बेसिक एजुकेशन देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही एक ट्रांसजेंडर को भी देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई होप मेरी वीडियो की सारी डिटेल्स आपको बार बार मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ईज़िली समझ में आ जाएँ और किसी के दिमाग में कोई पॉइंट जो है, अगर कोई इशू या कोई पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं। देखिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, उन्हें नौकरी हासिल करने का हक है और ये सारी उसकी डिटेल दी गई है। आप भी इस जो है एक्ट को खोल के पढ़ सकते हैं, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं भी इस वीडियो में आपको यही दे रही हूँ। राइट टू वोट है, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस है, राइट टू हेल्थ है कि वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो अपना तमाम चेकअप वगैरह सब चीज़ करवा सकते हैं एक आम शहरी की तरह। राइट टू असेंबली है और ये सारी इनकी डिटेल्स जो इनको राइट्स दिए गए हैं उन्हीं की डिटेल है। और ये है राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, वो पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक की जो कन्वेंट्स हैं इन्हीं के ज़रिए आ जा सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी है और गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हैं उनके लिए जो आम बंदे के लिए होंगी उनके लिए भी वही होंगी। तो आई होप ये सारी डिटेल्स आप लोगों को समझ में आती जा रही होंगी और मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और दोबारा से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर दूं कि ट्रांसजेंडर को पाकिस्तान में लेजिस्लेशन 2018 में, जो कि द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2018 ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं। एक आम शहरी जैसी ज़िंदगी गुजारने का हक दिया है, तब उनको वो तमाम ह्यूमन राइट्स मिले हैं इस एक्ट के ज़रिए जो एक आम शहरी के पास हैं। सो प्लीज़ इस तरह से अगर आप किसी भी ट्रांसजेंडर को हकीर समझते हैं या डील करते हैं, हकारत की नज़र से देखते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अब एक पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। उनको प्रॉपर लॉ जो है एक सिटीज़न कंसिडर कर रहा है। तो आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने इस एक्ट की सारी वीडियो और डिटेल आपको इसलिए दी है ताकि आप लोग लीगल चीज़ पर ज़्यादा इंसान जो है ट्रस्ट करता है, तो इसलिए मैं अपनी वीडियोस में सेक्शंस एक्ट और ये मतलब ये सब मेंशन इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग ट्रस्ट करें कि जो बात मैं कर रही हूँ वो फेक नहीं है
और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे किसी पॉइंट पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मेरा मकसद यही है, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी तरह से मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए, इनसे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।